बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम ज़ीशान नूर है। सहाफ़ी वसीम मलिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। वसीम भाई, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, 6 मई 2025 दिन मंगल का है। गुज़श्ता कल 5 मई 2025 बरोज़ सोमवार को हफ्ते के आगाज़ में ही पाकिस्तान की तारीख के एक बहुत ही अहम केस का फैसला महफूज किया गया। ये केस दरअसल था क्या, इसकी कितनी समातें हुई, इसका पस मंज़र क्या है, ये तमाम तर चीज़ें वसीम मलिक साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए आपके सामने रखेंगे। ये केस, इसका जो इनिशियल आपको मैं तारुफ करवा दूं, ये केस है सिविलियंस का। मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो ट्रायल है उसके खिलाफ जो इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई थी, उसके ऊपर आईनी बेंच ने यह फैसला महफूज किया। बाकी इस केस की तमाम पेचीदगियां, इसका पस मंजर जो है वो वसीम साहब से जानेंगे, और कब ये फैसला होने जा रहा है, कब फैसला सुनाया जाएगा, और इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल इस हवाले से क्या सूरत बन सकती है। वसीम भाई, ये बताइएगा कि ये केस जो सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के हवाले से था, इसका थोड़ा सा पस मंजर जो है वो नाजरीन तक जरा सिंप्लीफाई कीजिएगा कि ये केस था क्या दरअसल। देखिए, 9 और 10 मई के वाक़यात होते हैं इस मुल्क में। उसके बाद पोस्ट 9th में एक पूरा सिस्टम खड़ा किया गया, जिसमें इलेक्टोरल धांधली से लेकर जुडिशरी के सरेंडर से लेकर, जिसमें जुडिशरी को फतह करने से लेकर मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती को ख़त्म करना, शख्सी आज़ादियाँ छीनना, बुनियादी इंसानी हकूक़ मुअत्तल करना, एक लंबी दास्तान है। बहरहाल ये मौजूदा सिस्टम पोस्ट 9th में सिस्टम है, और इस पोस्ट 9th में सिस्टम की बुनियाद वो 9 और 10 मई के वाक़यात थे। हमारा कोई 9 और 10 मई के वाक़यात हमारी सियासी तारीख के कोई ज़बरदस्त वाक़यात नहीं है, अनफॉर्चुनेट नहीं होने चाहिए थे। उसमें जो मुलविस है, जिसने कानून हाथ में लिया, इस मुल्क की सिविल अदालतें मौजूद हैं, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें ख़ुसूसन इसी काम के लिए मौजूद हैं। आप उनमें ट्रायल कीजिए। आप 35,000 लोग और भी कर रहे हैं उन पे, आपको उसके ड्यू प्रोसेस पे तो बतौर सहाफ़ी हम सवाल उठाते हैं, लेकिन वो ट्रायल क्यों हो रहा है उस पर कभी हमने बात नहीं की। तो 105 लोग, उनमें से 35,000 तो आपने सिविलियन अदालतों में भेज दिए। 105 लोगों को आपने पिक एंड चूज किया और कहा कि फौजी अदालतों में ट्रायल होगा। जब ये फैसला हुआ, फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में वफाकी काबीना ने उसकी तौसीक की, पार्लियामान में करारदाद मंजूर हुई, हवालगियाँ होने लग गई इन लोगों की, कमांडिंग ऑफिसर हवालगियाँ लेने लग गए बगैर किसी स्पीकिंग ऑर्डर के। यानी कि ऐसा फैसला जिसमें कोई रीज़न हो, जो एक जुडिशल साइड पे जज है उसने नहीं देखा कि मैं क्या कानून और आइन के मुताबिक हवालगी दे सकता हूँ, ये उसके ऊपर चार्ज फ्रेम हुआ है नहीं हुआ, ये उसके ऊपर इल्ज़ामात हैं, खतूत लिखे कमांडिंग ऑफिसर ने, और उन्हीं की बुनियादों पर बंदे अपने हवाले करते लेते गए। एतजाज़ एहसन, जवाद एस ख्वाजा, सिविल सोसाइटी, गालिबन इमरान खान की भी कोई दरखास्त थी उसमें, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट उन्होंने इमरान खान, उन्होंने इन सब दरखास्त गुजारों ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की। जस्टिस बंदियाल की सरबराही में बेंच बना, वो बेंच टूटा फिर बना, फिर टूटा फिर बना। ये 2023 की बात है। बंदियाल साहब रिटायर हो गए, इजाजुल हसन साहब, काजी फायजी साहब चीफ जस्टिस बन गया। इजाजुल हसन साहब की सरबराही में 5 रुकनी बेंच बना। 23 अक्टूबर 2023 को उसने लैंडमार्क जजमेंट दिया। सिविलियंस का फौजी अदालतों में ना सिर्फ ट्रायल का कलदम करार दिया, बल्कि आर्मी एक्ट की वो रेलेवेंट सेक्शन जिनके तहत सिविलियंस को ट्रायल किया जाता था, वो कलदम करार दी। वजारत दिफा नवंबर में इंट्रा कोर्ट अपील में आई, दिसंबर में एक आईनी बेंच बना। उसने 23 अक्टूबर के फैसले पर सरदार तारिक मसूद की सरबराही में, जब उन्होंने ऐसे ही आईन पाकिस्तान को उछालते हुए कहा कि एक तो बुनियादी इंसानी हकूक़ हमें कहाँ लेकर जाएंगे, उन्होंने स्टे ऑर्डर जारी कर दिया। बेंच फिर टूटा फिर बना। फिर दरख्वास्त गुजारों ने कहा, जो कि मरकज़ी अपील में दरख्वास्त गुजार थे, साबिक़ चीफ जस्टिस पाकिस्तान है जवाद एस ख्वाजा, उन्होंने कहा कि हजूर लार्जर बेंच बनाइए, मामला अहम है। फिर एक 7 रुकनी आईनी बेंच बना। जुलाई तक उसने समातें की, सुप्रीम कोर्ट में तातीलात आ गई। उसके बाद 26वीं आईनी तरमीम आ गई। 26वीं आईनी तरमीम के बाद 9 दिसंबर 2024 को इस आईनी बेंच ने पहली मरतबा समात की। तो कम बेश 2 साल ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में, इंट्रा कोर्ट अपील को 1.5 साल, और फिर आईनी बेंच के सामने 9 दिसंबर से ऑनवर्ड, और 56 इसकी टोटल समातें हुई, और आज के रोज जजमेंट जो है वो रिजर्व हुआ। अच्छा, अगर ये कहा जाए कि इसमें इंसाफ जल्दी नहीं हुआ, मतलब बड़ा देर केस चलता रहा 2 साल, तो ये गलत नहीं होगा कि इसमें जो कहते हैं इंसाफ दहलीज के ऊपर जल्दी मिलना चाहिए, वो तो फिर कुछ भी इसमें नजर नहीं आया इतना लंबा। ये भले वक्तों में शायद कभी कहा जाता रहा हो, लेकिन हमारी वो अदालती, इस 26वीं आईनी तरमीम से भी पहले हमारा बड़ा अदालती निज़ाम दकियानूसी से था। जिस तरह से था उसको कोई मिसाल नहीं दी जा सकती, लेकिन एटलीस्ट अदालतों की कोई से थी। कभी कोई विल ऑफ द पार के खिलाफ, विल ऑफ द पीपल के हक में फैसले आ जाया करते थे। तो अब मौजूदा वक्त में 2 साल तो हो गए इस मुकदमे को। अब इस मुकदमे का फेट डिसाइड भी होता है, चाहे जो भी हो, हम आगे डिस्कस करते हैं। मगर वो जो लोग 2 साल से पहले फौजी हरासगी में, फिर आजकल मुख्तलिफ जेलों में पड़े हैं, तो उन्हें तो अपनी मंजिल का ही पता नहीं था कि हमारा ट्रायल यहाँ हुआ है, मुस्तकबिल में भी होगा या नहीं होगा, और पता नहीं क्या कुछ है। अच्छा वसीम साहब, आपने इसकी तमाम 54 समातें कवर भी की हैं, आप कमरा अदालत के अंदर मौजूद हुआ करते थे।
इसमें आप क्या समझते हैं कि जो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान है या वजारत दिफा के वकील है ख्वाजा हारिस, वो मुतमिन कर पाए हैं बेंच को? देखिए, बुनियादी सवाल एक दो तीन है इस केस में। फौजी अदालतें आइन के आर्टिकल 175(3) के ऊपर पूरा उतरती हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर पूरा उतरती हैं, बुनियादी इंसानी हकूक़ के टच स्टोन पर पूरा उतरती हैं। आर्मी एक्ट जो है वो बुनियादी इंसानी हकूक़ से मुस्तस्ना है या नहीं है। ये फ़ौजी अदालतें डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के ऊपर पूरा उतरती हैं। ये फ़ौजी अदालतें इंटरनेशनल कन्वेंशंस जिसका पाकिस्तान सिग्नेटरी है उसके ऊपर पूरा उतरती हैं। इन बुनियादी सवालात के जवाब जो हैं अदालत ढूंढने की कोशिश कर रही थी। वजारत दिफा के वकील से भी मुतअद्दिद सवालात पूछे गए। बज़ाहिर बेंच मुतमईन नज़र नहीं आया। बेंच मुतमईन तो नज़र नहीं आया, फैसला क्या होगा वो अलहदा बात है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है वो भी बड़े जज्बाती हुए। वो इवन के जस्टिस मुसर्रत अली को कहना पड़ा तो इधर उधर की बात ना कर, वो जो शेर है तो ये बता कि काफिला क्यों लूटा। गालबन गलती अगर कर जाऊं तो उसके लिए माजरत, लेकिन उन्होंने भी कहा, ये एक्सचेंज हुए रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदोखेल आज तक कन्विंस नहीं, जस्टिस नईम अख्तर अगवान आज तक कन्विंस नहीं। तो वजारत दिफा के वकील हों, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान हो, कतन आईनी बेंच जो है वो मुतमईन। आईनी बेंच 26वीं तरमीम के तनाजुर में बनाया गया। यही एग्जेक्टिव यानी हुकूमत, बिल्कुल, और हुकूमत इस वक्त किसके मातहत है? मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के। यानी बेंच बनाया गया जिसने, अब मैं कह रहा हूं कि मेरा मुकदमा है, मेरी मर्जी का जज सुनेगा। मेरी मर्जी का जज भी यार मेरे मौकफ से अगर मुतमईन नजर नहीं आता, चाहे मैं बाद में फैसला जो भी दूं, तो फिर क्या, कितनी कमजोर फिर उसकी बेस होगी उस केस की या सारे मामलात की। अच्छा, एक आखिरी सवाल वसीम भाई, कब का कहा गया है अदालत की तरफ से कि फैसला सुना दिया जाएगा? और मतवक्के, चूंकि ऑनरेबल जुडिशरी है उनका फैसला अभी महफूज है, तो हम अपनी राय, आप चूंकि कवर करते हैं सुप्रीम कोर्ट, आप बड़ी गहरी तरीके से तमाम चीजों को देखते हैं, आप क्या तवक्को कर रहे हैं कि फैसला क्या आ सकता है और कब ऐलान होगा इस फैसले का, कब सुनाया जाएगा? देखिए, आज के रोज फैसला महफूज किया गया और कहा गया कि रवां अदालती हफ्ते में। अब रवां अदालती हफ्ते की मिसाल है, अदालती हफ्ते का आखिरी दिन होता है जुम्मे का, पहला दिन सोमवार का। सोमवार के रोज फैसला महफूज हो रहा है, जुम्मे तक सुनाया जाना है। अब इस सारे टाइम स्पैन में मंगल, बुध, जुमेरात और जुम्मा 4 दिनों में माजी की रिवायात ये है कि अदालती हफ्ते की शुरुआत में कोई केस महफूज होता है तो वो फिर अदालती हफ्ते के इख्तिताम पर और जुम्मे के रोज अक्सर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट सुनाए जाते हैं। बड़े फैसले हमेशा जुम्मे को हमने देखे, जुम्मे को सुनाए जाते हैं। मौजूदा केस में भी अब कल आज यानी 6 मई 2025 मई में बैठे हैं, मंगल को तो आज सुपर टैक्स केस से मुतालिक समात है, इस तरह मखसूस नशिस्तों की सुनात है। कल के रोज जजों के मुतालिक वो जो ट्रांसफर वाली समात है, तो मुझे लगता है कि जुम्मे के रोज सुनाया जाएगा। जानबूझ के घसीट कर ये मुकदमा यहाँ लाया गया है। जब 5 मई तक समात मुलतवी हुई थी तो मैंने उस दिन भी कहा था कि 9 मई को फैसला सुनाया जाएगा। 9 मई के मुकदमात का तो सिंबॉलिक अहमियत तो है। तो अब देखना ये है कि फैसला क्या आता है। इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर होती हैं, सिविलियंस को फौजी अदालतों में ट्रायल जो है वो रेगुलराइज होता है, इंट्रा कोर्ट अपीलें कलअदम होती हैं, 23 अक्टूबर का फैसला बरकरार रहता है। यह मामला पार्लियामान को भेजा जा सकता है डायरेक्शन देकर। तो ये 3 बुनियादी तौर पर मामला हो सकते हैं, इनमें से कोई एक हो सकता है। मेरे ख्याल में हम यहाँ पर तबसरा करें, हमारे ऑडियंस जो है वो बेहतर जानते हैं। लेकिन आपने कहा ना कि मुल्क के सियासी मामलात पर इसका क्या असर होगा, बड़ा गहरा असर होगा हमारा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पोस्ट 9th में सिस्टम है। अब पोस्ट 9th में सिस्टम कितना सर्वाइव कर सकता है? हमारा स्टेट नैरेटिव है 9 मई के ऊपर, वो उसकी तौसीक होती है या उसके बरक्स फैसला आता है? डिसेंटिंग नोट कितनी आती हैं? इख्तलाफात कौन कौन से जजेस करते हैं? फिर इंटरनेशनल इसकी इम्प्लीकेशंस इसलिए हैं कि आपको याद होगा कि फौजी अदालतों ने जब सजाएं सुनाई तो यूरोपीय यूनियन हो, अमेरिका हो, बरतानिया हो, उनकी जानिब से खासी सख्त स्टेटमेंट आई थी कि ये कहा गया था कि यूरोपीय यूनियन का हमारा जो GSP+ स्टेटस है वो खतरे में है। तो इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस भी हैं। मौजूदा हमारा जो इंटरनल मामलात हैं उसके ऊपर भी खासा असर इसका पड़ेगा। जी बिल्कुल नाज़रीन, वो तमाम तर सवालात जो आपके जहन में भी आ रहे होंगे, वसीम मलिक साहब ने उनके ऊपर आपको तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखी हैं। बज़ाहिर ये तो आप सोच भी सकते हैं, देख भी सकते हैं कि माजी करीब में बहुत से ऑनरेबल जजेस ने इस हवाले से, इस केस की वजह से भी सेक्रीफाइस किया है अपने ओहदों से। लेकिन हम तवक्को कर सकते हैं आला अदलिया से कि वो नहीं, इस केस की वजह से वैसे कोई सेक्रीफाइस नहीं किया। नहीं, इस केस में तो पूरी सहूलत का, वो जो अक्टूबर 2023 वाला, हाँ ठीक है, वो आपके ठीक कह रहे हैं। लेकिन वो देखें ना, अब हम यहाँ पे बैठ के तो नहीं कह सकते। जैसे एजाजुल एहसन बड़ा लैंडमार्क जजमेंट 23 अक्टूबर का दे के गए थे, लेकिन फिर उल्टे पांव दौड़े, इस्तीफा दिया। बताएं तो सही, आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर पेयोनी जज हैं। आपने मुस्तकबिल में, अगर उस वक्त 26वीं तरमीम तक दूर दूर तक ख्याल नहीं था, आपने चीफ जस्टिस बनना था, एक दिन आप आके
इस्तीफा खामोशी देके चले से। जाते हैं खामोशी से। वजह क्या है, आप जुडिशरी का हिस्सा हैं। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ठीक है इसमें कि उनके ऊपर जो करप्ट प्रैक्टिसेस थी वो एक अलग मामला है, उन्होंने उसी के तनाजुर में मुस्ताफ़ी हुए वो, लेकिन उसकी बुनियाद कहीं ना कहीं मिलिट्री कोर्ट्स का जजमेंट था, क्योंकि जब इन्होंने जजमेंट सुनाया तो उसके बाद जो जहाँ जो हमारे सियासतदानों का एहतसाब करते हैं उन्होंने कहा कि जजों का भी एहतसाब होगा, लेकिन चाहिए। वो 2 जजेस भी मैं एटलीस्ट तब तक किसी के हक में नहीं बोलूँगा जब तक वो अपने हक में खड़ा है। बिल्कुल ऐसी है, खामोशी से 2 दिन के अंदर 2 इस्तीफे आ गए थे, लेकिन अच्छे की तवक्को करनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स जो हैं उनकी बहाली होनी चाहिए, बुनियादी इंसानी हकूक जो मुअत्तल बज़ाहिर नजर आते हैं वो सिलसिला खत्म होना चाहिए। पाकिस्तान को आइन और कानून के ताबे ही चलना चाहिए, और तमाम अदारे अपनी हदूद व क़यूद के अंदर रहकर काम करेंगे तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। अब तक के लिए इतने बड़े मेज़बान ज़ीशान नूर को वसीम मलिक साहब के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।